आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। आज मैं काशी के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ उनको जो एक बेहतरीन कवि, निबंधकार और संपादक। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आजमगढ़ में ही हुई। 5 साल की उम्र से ही इन्होंने फारसी पढ़ना शुरू कर दिया और उनके चाचा इन्हें पढ़ाते। निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के बाद हरिऔध जी काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए आए, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। आज मैं बात कर रही हूँ अयोध्या सिंह जी की, जिनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब आगे फिर वे घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया और 1884 में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ हो गया। उसके बाद 1889 में हरिऔध जी की सरकारी नौकरी लग गई और कुछ सालों बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कई सालों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद वह निजामाबाद वापस चले गए। इनका स्वभाव इतना सरल था कि ये शिक्षक के कार्य से मुक्ति पाने के बाद गांव जाकर साहित्य सेवा में कार्य करने लगे और साहित्य सेवा करने के कारण हरिऔध जी ने काफी ख्याति अर्जित की, काफी नाम कमाया। क्यों? अभी बताने वाली हूँ कि इनकी रचनाएं क्या थी, भाषा, शैली, अलंकार क्या क्या था। अब आगे प्रिय प्रवास हरिऔध जी की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इस ग्रंथ को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की, वैसे तो वे मूलतः कवि थे जिनका उल्लेख ग्रंथों में शामिल है, जैसे प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास आदि। इनकी काव्यगत विशेषताएं, जैसे हरिऔध जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है और उनकी विशेषता है कि उन्होंने राधा कृष्ण, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है, उन पर नवीन ढंग से अपने विचार को प्रस्तुत किया है और उनके पुराने और नए भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया। ये एक ऐसे कवि निबंधकार थे कि किसी भी विषय पर बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा करते, चाहे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, वियोग की भावना हो। काव्य में इनको विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है। इन्होंने अपने शब्दों में कृष्ण के मथुरा गमन तथा ब्रज की दशा का वर्णन किया है। कृष्ण के जाने से सारे ब्रजवासी दुखी हैं। राधा की स्थिति को इन्होंने दर्शाया है जो अकथनीय है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल हैं। पुत्र वियोग में माता यशोदा का करुण चित्र हरिऔध ने खींचा है शब्दों में। प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ। उसके अलावा इन्होंने कृष्ण को ईश्वर के रूप में न दिखाकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है और उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया है, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उभारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। राधा का चरित्र उन्होंने ऐसा बताया है कि वे कृष्ण के वियोग में दुखी होकर भी लोक हित की कामना रखती हैं। प्यारे जीवे जग हित करें, गेह चाहे ना आवे। हरिऔध जी ने राधा, ब्रजवासी, उनके माता पिता का चित्रण इतने सुंदर ढंग से दर्शाया है कि आपके पढ़ने के बाद आंखें भर आएंगी। अब बात करती हूँ प्रकृति की। हरिऔध जी को जहाँ जहाँ अवसर मिला उनके काव्य में उन्होंने सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। उन्होंने कहा है
कि फूलों पत्तों सकल पर है वादी बूंदे लखाती, रोते हैं या विपट सब यूं आंसुओं की दिखा के। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता लिखी है, लेकिन अधिकतर रचनाएं इनकी खड़ी बोली में हैं। कहीं कहीं पर इन्होंने उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसके लिए उनकी कविताएं हिंदी में न लगकर संस्कृत सी प्रतीत लगती हैं। भाषाओं पर हरिऔध जी का एक अलग ही कमान था। जहाँ पर उन्होंने संस्कृत भाषा में कविता लिखी, उधर ही दूसरी तरफ उन्होंने सरल एवं मुहावरेदार भाषा को भी सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। उनके एक चौपदों की भाषा इस प्रकार है। नहीं मिलते आँखों वाले, पड़ा अंधेरे से पाला है, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला है। इन्होंने अपने काव्य में कई प्रकार की शैलियों को भी ग्रहण किया है, जैसे संस्कृत भाषा की काव्य शैली, रीतिकालीन शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू की मुहावरेदार शैली। इन्होंने अपने अलंकार में रूणा, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस का भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की है। वे द्विवेदी युग के कवि थे। उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य की रचना की। हरिऔध जी में एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किए गए और सन 16 मार्च 1947 को 76 वर्ष की आयु में निजामाबाद में उनका निधन हो गया। काशी के सफर में मैं आपको बताती हूँ विभूतियों के बारे में, और बहुत ही जल्द आप जानेंगे काशी के मंदिरों और घाटों के बारे में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर कोई तथ्य है तो उसे मुझ तक पहुंचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर RJ ट्विंकल के नाम से।